नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेश प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं बेटा अपने अगले टॉपिक। जैसा कि हमने बताया था कि अपनी क्वेश्चन सीरीज चल रही थी, तो उसी क्वेश्चन सीरीज़ पर आगे के क्वेश्चन जो हो गए थे, कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था जिसके कारण क्लासेस नहीं हो पाई। आगे कंटिन्यू करते हैं क्लासेस। तो देखिए, समय को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। बातें बाद की बात, पहले करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए पहली बार आता है तुम्हारी स्क्रीन पे बेटा। ये है, एक स्थान पर, ध्यान से, एक स्थान पर 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। कोई एक स्थान है बेटा, वहां पर वैद्युत क्षेत्र कितना है बच्चों? E बराबर हमको दे रखा है 1000, कितना बच्चों? 1000 न्यूटन पर कूलाम का वैद्युत क्षेत्र है। आगे कह रहा है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी n बराबर कितना बेटा? 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। क्या बेटे? इलेक्ट्रॉन की क्या बच्चों? अधिकता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन हमसे, वस्तु पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हमसे पूछा बेटा F उसने ज्ञात करवाया है। तो मुझे पता है F बराबर वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा है तो याद रखना कि उस पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू E होता है, ठीक है। तो देखो F बराबर, अब मेरे पास E तो मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बट दिखाई क्या नहीं दे रहा मुझे? Q। तो Q निकालने के बाद लिए मेरे पास तरीका है ना, Q बराबर N इंटू E। तो Q बराबर N ही है, तो मैं लगा सकता हूँ बेटा Q बराबर N की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 की घात 6। E की वैल्यू हम जानते हैं बहुत अच्छे से, जहन जिंदगी और दिमाग में बसी हुई बेटा, कितनी? 10 की घात माइनस के 19। तो Q बराबर कितना आएगा बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 13 कूलाम। कोई समस्या किसी को? अगर मेरे पास आवेश आ गया तो कोई माई का लाल मुझे नहीं रोक सकता इस बल के मान को निकालने के लिए। तो F बराबर Q का मान कितना बच्चों? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 13। कोई समस्या? E का मान कितना बच्चों? 1000। कितना? 1000 कूलाम। अब बताइए F बराबर कितना आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 10 न्यूटन। दिस इज योर आंसर। कर लीजिए, था ना बहुत अच्छा क्वेश्चन? बोलो, लो स्क्रीनशॉट। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमने किया, अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों हमसे, 5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम बिंदु आवेश। Q बच्चों कितना? 5 गुणा 10 की घात माइनस के 8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन पर कूलाम होगी? क्या बच्चों? E इज इक्वल टू 450 न्यूटन पर कूलाम। क्या बेटा? न्यूटन पर कूलाम। तो कह रहा है कि कितनी दूरी पर, क्या बच्चों? R। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो गिवन डाटा है, दिया हुआ डाटा पहले लिखा करो, कुछ नहीं करना। सबसे पहले गिवन डाटा जो है वो लिखो। जैसे कि मेरे पास Q दे रखा था, तो Q बराबर कितना? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 8 कूलाम। E दे रखा था 450 न्यूटन पर कूलाम। पूछा क्या था बेटा? दूरी। तो करिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस आवेश के कारण बेटा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की क्या बच्चों? तीव्रता। क्या होती है बताना? E बराबर KQ बाई R स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? करो। E हमको दे रखा है, कितना दिया है? 450। के का हम बहुत अच्छे से, हमारे जहन जिंदगी में बसा हुआ क्वेश्चन है बेटा। 10 की घात माइनस के 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q का मान हमें बहुत अच्छे से पहले से पता है बेटा, 5 इंटू कितना? 10 टू द पावर माइनस का 8 बट्टे कितना बेटा? R स्क्वायर। नहीं है कोई समस्या, R स्क्वायर को इधर ले जाइए, 450 को इधर ले जाइए। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 कितना? 45 इंटू 10 टू द पावर कितना बचा? 1, यानी 10 ही बचेगा बस। अभी कितना आएगा बेटा? 450, 0 से 0 खत्म, 45 से 45 खत्म। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आया?
1। तो R बराबर कितना आएगा बच्चों? 1 मीटर। कितना आया? 1 मीटर। बताइए, हो गया क्वेश्चन। इतना सा क्वेश्चन था, करिए, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन बेटा, कर लिया होगा। बढ़िया क्वेश्चन, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, करते जाइए बेटा। कभी तुमको एक बात जरूर है, विजिलेंट वालों को कभी कोई हिला नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। देखो क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। 2 बिंदु आवेश क्रम से 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और दूसरा बेटा 10 × 10⁻⁻19 कूलाम 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा? यदि इस बिंदु पर कोई आवेश क्यू रख दिया जाए तो कितने बल का अनुभव करेगा? ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बेटा। मेरे पास 2 आवेश हैं, एक Q1 और दूसरा बच्चों कौन? Q2। इनके बीच की दूरी कितनी बचा? 1 मीटर। बीच की दूरी कितनी? 1 मीटर। ध्यान दीजिए, अगर बीच की दूरी 1 मीटर है तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इधर बेटा जो आवेश हमको दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁻⁻19 कूलाम और इधर दे रखा है 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। माना कह रहा है कि इसके किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बेटा? 0। तो किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा? माना Q1 आवेश से x दूरी पर, क्या बेटा? E 0 होगा। E तो समझ रहे हो, E क्या बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E कितना होगा बेटा? 0 होगा। तो मैंने कहा यहां से यहां तक कितना बच्चों? x माना और इस बिंदु पर मैंने मान लिया E बराबर कितना, यहाँ पर 0। कुल डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी थी? 1 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी बन जाएगी? 1 - x। कोई समस्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए मैंने तुमको बताया कि जब भी तुमको दिखाई दे वैद्युत क्षेत्र तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कौन बेटा? कौन आना चाहिए? बताओ, क्या आना चाहिए बेटा? सदिश वाली राशि। और सदिश का मतलब क्या है? कि इसमें कोई दिशा जरूर होगी। अगर दिशा है तो क्या है? इधर भी प्लस का आवेश है बेटा और इधर भी प्लस का आवेश है। जब दोनों ओर प्लस का आवेश है तो मुझे पता है कि इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जाएगी बेटा? इधर जाएगी। कोई समस्या? और इस आवेश के कारण, ये भी प्लस का है, प्लस वाले आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर की ओर जाती हैं। तो इस वाले आवेश से वैद्युत क्षेत्र रेखा किधर जाएगी बेटा? इधर जाएगी। तो बताइए E1 और E2 दोनों कैसे हुए? अपोजिट। और विपरीत के लिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? बताइए। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी बच्चों? E बराबर E1 - E2। अगर एक को पॉजिटिव तो दूसरे को नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी दिशा कैसी है बच्चों? विपरीत है। तो मुझे पता है E बराबर कितना बच्चों मेरे पास? 0। किस बिंदु पर? इस बिंदु पर। O बिंदु मान लिया मैंने, उस O बिंदु पर E बराबर कितना? 0। E1 कितना आएगा बच्चों? KQ1/R1² माइनस ये कितना आएगा? KQ2/R2²। कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। दोनों से कॉमन कितना आएगा? K। कितना बचेगा? Q1/R1² माइनस Q2/R2²। कोई समस्या? K कहाँ चला गया? 0 में। तो कितना बचा बेटे मेरे पास? देखना इधर। 0 बराबर Q1/R1² माइनस Q2/R2²। इसको इधर ले आओ तो कितना आया? Q2/R2² बराबर Q1/R1²। कोई समस्या? अब देखना, Q1 हमें बहुत अच्छे से दे रखा है। बहुत अच्छे से क्या दे रखा है? कितना बेटा? 5 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q2 भी बड़े प्यार से दे रखा है हमको, 10 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखो R2, सबसे पहले क्या लिखेंगे? R1। R1 कितनी बेटा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? X। R2 बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, R2 कितनी बेटा? 1 - x, क्योंकि ये E2 के कारण है, ये E1 के कारण है, इसलिए मैंने लिखा R1 और R2। कोई समस्या? अब देखो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यू मुझे कहाँ लगानी है? फॉर्मूला जो बन के आया मेरे पास, Q2 कितना है मेरे पास बेटा? 10 × 10⁻⁻19 बटे
R2 कितना बेटा मेरे पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर Q1 कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 बटे R1 कितना है बेटा एक्स स्क्वायर। देखो 5 से 10 कितनी बार कटेगा 2 बार, 10 की घात माइनस के 19 से 10 की घात माइनस के 19 खत्म। अब समझना कितना बचा बेचा मेरे पास, इधर बचेगा 2 बट्टे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इधर बचेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखते जाइए, बस देखते जाइए, ठीक है। ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, भगवान ने इतनी तो बुद्धि दी है। तो देखिए इसका साथ इसके साथ गुणा करेंगे तो 2 कितना हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, और इसका इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के कितना बेटा 2x, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बाबू। ये इधर आएगा तो कितना आया बेटा एक्स स्क्वायर बच जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है गधो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको भी ले आओ इधर, माइनस का 1 प्लस का 2x बराबर 0। तो कितना बचा बेटा एक्स स्क्वायर बचा प्लस 2x बचा माइनस 1 बचा। अब है अहमियत कि फैक्टर करें, तो फैक्टर करने का तरीका बता रहा हूँ। हमारे पास बहुत अच्छे एक गणितज्ञ हुए श्री धराचार्य जी, उनके फॉर्मूले को लगाइए और सॉल्व कर डालिए कि किससे बेटा सूत्र से। अब जब कंपेयर करते हैं तो उनका एक फॉर्मूला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते बेटा तुलना करते हैं। ये द्विघात समीकरण होता है बेटा, मैथ वाले तो जानते हैं लेकिन दिक्कत आएगी बेटा किनको, बायो वालों को। मैथ वाले तो जानते हैं लेकिन बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत आएगी बेटा। समझ लीजिए बस इसको कि मेरे पास एक फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का, द्विघात समीकरण कहते हैं इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करते हैं तुलना, अर्थात एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसके आगे कितना 1, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसका कौन होता है बेटा भगवान, यानी कि ए बराबर कितना 1, सबका मालिक 1। बी एक्स, एक्स के आगे कितना बेटा 2, बेटा x हो मत जाना है ना, c बराबर कितना बेटा माइनस का 1। और जो धराचार्य जी ने हमको फॉर्मूला दिया, बड़ा इज्जत से नाम लेंगे बेटा इनका, बहुत ही महान व्यक्ति थे ये। तो क्या फॉर्मूला दिया कि जिसका भी हमको मान निकालना है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडूर में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक, ये फॉर्मूला था। सब कुछ है तुम्हारे पास, जब है तो यूज़ करिए अपनी बुद्धि को और लगाइए। माइनस के बी की वैल्यू कितनी बेटा प्लस माइनस अंडरूड में बी की वैल्यू कितनी 4 हो जाएगी, 2 का वर्ग 4 माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी बेटा 1 और सी की वैल्यू कितनी बेटा माइनस का 1 बटे 2 इंटू 1। कोई समस्या नहीं है। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस के 2 प्लस माइनस अंडरूड में 4 माइनस और माइनस प्लस 4 बटे 2। x बराबर कितना बेटा माइनस के 2 प्लस माइनस अंडरूड में 8, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 4 गुणा 2। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और जो कहेगा दिक्कत है वो पिट जाएगा मेरे हाथ से। देखो बेटा माइनस के 2 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा अंडरूट से, कितना आएगा बेटा 2, कितना बचेगा अंडरूट 2 बटे 2। कॉमन लीजिए, कितना बचा बेटा 2 कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचेगा -1 प्लस माइनस अंडरूट 2 बटे 2। 2 से क्या कट गया बेटा 2। कहाँ पे करूँगा, ये दिख रही होगी जगह, दिख रही है सबको है ना, दिख रही है बिल्कुल साफ क्लियर दिख रही है। तो देखो x इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, चलो इधर करता हूँ मैं, समझ लेना बेटा। यहाँ से इस क्वेश्चन को करके लेके आ रहा हूँ बेटा मैं इधर, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं इधर करूँगा, देखना यहाँ पर कर रहा हूँ मैं इसको, क्वेश्चन को देखना कितना है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस अंडरूट 2, यही बचा मेरे पास। बोलो कोई समस्या, बोलो कोई समस्या नहीं है। अब देखो
प्लस चिन्ह ले लो, लेने पर, क्या लेने पर बेटा, प्लस चिन्ह लेने पर। प्लस चिन्ह लेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का अंडूड 2, x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस अंडूड 2 की वैल्यू होती है बेटा 1.414। अंडूड 1 की वैल्यू कितनी बेटा, अंडूड 2 की वैल्यू कितनी 1.414। घटाइए कितना बचेगा बेटा 0.414 मीटर। ये आ गया हमारे पास क्या आंसर। अर्थात Q1 आवेश से 0.414 मीटर दूरी पर E शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा बेटा, E शून्य होगा। कर लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बड़ा क्वेश्चन है, एकदम से छाप लीजिए बेटा, करिए बेटा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, बिल्कुल 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 बहुत ध्यान से बेटा। जितना दिमाग है ना सारा का सारा अभी स्टडी पर लगा दो, भाड़ में जाने दो, दुनियादारी को मिल लेंगे बाद में, है ना। समय बहुत कम बचा है, बहुत कम, है ना। तो कोशिश करते हैं। देखिए बेटा क्वेश्चन है अगला, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक के पृष्ठ पर 4.5 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। तो 3 जगह पूछा है मुझे। तो देखो बेटा, सबसे पहले गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो सबसे अहम है बेटा। मेरे पास कोई एक गोला, अब मेरे पास गोला है तो इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, और वो त्रिज्या दे रखी है कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर, है कि नहीं, कितनी बेटा 10 सेंटीमीटर। और इस गोले के पृष्ठ पर कोई आवेश समान रूप से वितरित है, और वो आवेश कितना है बच्चों, मैं लिख दे रहा हूँ, आवेश है बेटा मेरे पास 4.5, यानी Q की वैल्यू जो मेरे पास दे रखी है 4.5 × 10⁻⁻ कितनी, -6 कूलाम, 10⁻⁻6 कूलाम, इतना दे रखा है हमको। पूछा क्या है, 3 पूछे, एक नहीं पूछा 3 पूछे। गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर, 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर। मैंने अगर इसको कैपिटल R का नाम दे दूं और इसको मैंने स्मॉल r का नाम दे दिया, गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पूछे बेटा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए काहे को परेशान होते रहे, ऐसे क्वेश्चन के लिए लगाइए सीधा गॉस का नियम, कर डालिए ऐसे क्वेश्चन को। किसका नियम बेटा, गॉस का नियम। देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें लगाने बेटा गॉस के नियम का अनुप्रयोग। कौन सा, गॉस के नियम का अनुप्रयोग। लगाइए और आंसर पाइए, बस दैट्स ऑल, कहानी खत्म। लगाइए गॉस के नियम का अनुप्रयोग। कहाँ है बेटा, अंदर की बात कर रहा है। और गॉस के नियम से हमें पता है बेटा, गॉस का नियम हमसे क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और मुझे बताइए इस पर कोई आवेश है क्या, अंदर वाला है, इस पर कोई आवेश है क्या, आवेश तो बाहर वाले पे है। जब अंदर वाले पर कोई आवेश है ही नहीं तो काय का आवेश, बताइए, अंदर वाले पर जब कोई आवेश है ही नहीं तो काय का आवेश लगाएं, कहाँ से लगाएं। अर्थात कहाँ पर कह रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन था उसका, क्या था पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन था गोले के केंद्र से 8 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बेटा, 0 होगी। कितनी होगी, 0 होगी। कोई समस्या ही नहीं, खत्म कहानी। अब किसकी बात कर रहा है, किसकी बात हो रही है, अब गोले के पृष्ठ की, पृष्ठ पर बात कर रहे हैं तो पृष्ठ पर निकालने वाले हम। देखो
दूसरा क्या कह रहा है हमसे, गोले के पृष्ठ पर, है ना, कहाँ पर बेटा, गोले के पृष्ठ पर। और गोले के पृष्ठ के लिए फॉर्मूला हमेशा याद रखना बेटा, के क्यू अपॉन कितना बेटा, आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, कितनी है, कैपिटल आर। तो लगाइए E इज इक्वल टू कितना बेटा, के, या फिर बाहर में आने दो ना, गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग है, तीसरे बार दूसरी कंडीशन थी ये, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखो सिग्मा इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है बेटा, Q अपॉन A, और A बराबर हम जानते हैं बच्चों कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो लगाइए E इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और एप्सिलॉन नॉट पहले से था। तो यहाँ से मेरे पास जो फॉर्मूला बनता है बच्चों वो बनेगा कितना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। करने के लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला वही लगाता और हो जाता, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है कि फार्मूला ऐसा कैसे हुआ, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने लिखा बेटा E इज इक्वल टू, ये क्या है K, और ये क्या था Q अपॉन आर स्क्वायर, वही जो मैंने अभी लिखा था, आया कि नहीं। तो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो E बराबर देखना, K की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, हमें जहन जिंदगी और दिमाग में बसी हुई है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की वैल्यू कितनी बेटा मेरे पास, 4.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। R की वैल्यू कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी कि मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2, वर्ग है तो 2 बार लिख दो, ठीक, वर्ग है तो मैंने 2 बार लिख दिया। किसी को कोई समस्या नहीं है बच्चों, 1 0 2 0 2 पावर खत्म, ठीक है। E इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 पन्ने 45 का 5, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 36 और 4 40 ना, हाँ 40, ठीक। 10 की घात 6 कितनी बचेगी, 3, और ये 2 ऊपर चलेगी, कितनी होगी बेटा, 5 न्यूटन पर कूलाम, 40.5 न्यूटन पर कूलाम। कोई समस्या बेटा, कोई समस्या बिल्कुल नहीं है किसी को, है ना। आगे क्वेश्चन कह रहा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको रफ करके तब मैं बता रहा हूं। ठीक है, कर लिया। देखो अब कहां पर कह रहा है, गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा, 18 सेंटीमीटर पर। गोले के केंद्र से कितनी दूरी पर बेटा, 18 सेंटीमीटर पर। मैंने कहा 18 सेंटीमीटर यहाँ पर होता है, गॉस का नियम लगाएंगे तो गोला घुमाएंगे, ठीक है। इस बार आर की वैल्यू कितनी बेटा, 18 सेंटीमीटर, 18 गुणा 10 की घात -2 मीटर। कैपिटल आर की वैल्यू तो तुमको पता है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ या ऐसे उस गॉस के अनुप्रयोग से करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ वही रहने वाला है। मेरे पास बस दूरी परिवर्तित होती जाती है। E बराबर कितना आएगा बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो E बराबर के की वैल्यू 9 गुणा 10 की घात 9, क्यू की वैल्यू कितनी बच्चों 4.5 गुणा 10 की घात कितनी थी बच्चों -6 कूलाम, बटे आर की वैल्यू इस बार कितनी हो चुकी है 18 गुणा 10 की घात -2 और 18 गुणा 10 की घात -2। कोई समस्या नहीं है। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 9 पन्ने 45, कोई समस्या नहीं है। E इज इक्वल टू कितना है बेटा 0.5 बाई 2 दूनी 4 गुणा 10 की घात कितना 6, कितनी बचेगी 3 बचेगी, 2 ऊपर जाके 5 हो जाएगी, पॉइंट हटाओ 0 बढ़ाओ, पन्ना आउट 40। E बराबर कितना है बेटा 1/8 गुणा 10 की घात 5, 1/8 गुणा 10 की घात 5। करिए इसको डिवाइड करिए। कहीं गड़बड़ कर दी क्या, कहीं गड़बड़ कर दी, ठीक है। देखिए बेटा कुछ नहीं है, ध्यान दीजिए, 2 पावर कम रहेगी,
सॉरी 7 हो जाएगी यहाँ पर, कितनी बेटा, पावर 7 हो जाएगी, 7 डिवाइड करिए, E इज इक्वल टू कितना आएगा, 8 एकन 8, 0.125 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। पॉइंट किसका ये, तो कितना आएगा, 1.25 इंटू 10⁻7 न्यूटन पर कूलाम। दिस इज योर का बेटा आंसर। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है बच्चों, तो क्लास रखते हैं बेटा इतनी ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा बेटा, है ना। कोशिश मैंने हर मुमकिन कोशिश करता हूँ बेटा तुमको चीज़ें समझ में आए, तुम्हारे दिमाग में चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर होती रहें। ठीक है, 10 बज रहे हैं, 10, अगर देख सकते हो तो देखो। क्लास बेटा 2-2 बजे खड़े होकर के रिकॉर्ड किया मैंने आपके लिए। मेहनत करता हूँ तो मेहनत करनी भी पड़ेगी आप लोगों को। है क्या ज़िंदगी में यार, अब ज़्यादा समय तो नहीं है हमारे पास, बहुत कम समय है। इस छोटे से कम समय में थोड़ी सी बेटा ऐसी कंडीशंस ले आओ घर वालों को लगे बेटा तो पागल हो गया, लेकिन जब रिजल्ट लेकर के आओ तो लगे प्राउड फील कर पाए घर वाले। इस तरीके से इस कदर मेहनत करना स्टार्ट करो। तुम्हारे पास है क्या खोने के लिए जो तुम डर रहे हो यार, एक ही तो चीज़ है करने के लिए, उसे भी ना कर पाए तो यार जिंदगी किस काम की, बताओ। या फिर वही तुमको आदिवासी वाली जिंदगी जीनी है, आए उलाला किया और मर गए, वही जीना। तो कुछ मत करो जिंदगी में, बैठे रहो, भाड़ में आन दो, कोई मतलब नहीं। अगर जिंदगी को जीना है, इस दुनिया को अपने आगे झुकाना है, तो तुमको सबसे पहले उठना पड़ेगा। एक बैठे हुए आदमी के पास कुछ नहीं होता बच्चों, उठना पड़ेगा, करना पड़ेगा, जमना पड़ेगा फील्ड में, और ऐसे जमना पड़ेगा कि लोग देख करके तुमसे प्रेरणा लें। तुमको लोगों से प्रेरणा लेने की जरूरत ना पड़े, तुमसे लोग प्रेरणा लें। तुम एक, आज तक इस भारत विश्व में ऐसे ऐसे लोग हुए जिनके बारे में आज भी हमको पढ़ाया जाता है, आज भी हमको बताया जाता है। वो कहीं अलग से थोड़े ही आए थे, वो भी तो एक इंसान ही तो थे। उन्होंने बस थोड़ी सी अपने अंदर के इंसान को देखने की कोशिश की और सफल हो गए। और आज इतने सफल हो गए कि उनको, मुझे नहीं लगता तुमको बताने की ज़रूरत है, तुम सब जानते हो उनके बारे में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो कोशिश और करूँगा बेटा, एवरीडे क्लास आई, हर दिन क्लास आएगी जहाँ तक मुझे उम्मीद है। अब तो एवरीडे क्लास दूंगा। अब याद रखिए बेटा, मेहनत तुमको करनी है, करानी मुझको है। ठीक है, आई होप वीडियो पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नहीं अच्छा लग रहा तो एक बार कमेंट में करके बता दीजिए। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये कॉन्टैक्ट नंबर दे तो रखे मैंने, इन पर कुछ बता दीजिए भाई, तो फिर भी समझ नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तुमको न्यूमेरिकल प्रोवाइड कराता रहूँ। अभी डेरिवेशंस पोर्शन लेके आऊँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ अभी न्यूमेरिकल सेशन चल जाए, फिर उसके बाद डेरिवेशन लेके आऊँ। ठीक, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय, लव यू ऑल।